और मैं रास्ते में आ रहा था, वो सीताराम शर्मा जी की हलवाई की दुकान है बाईं तरफ कोने पे। मैंने बहुत पहले वादा किया था उनको, मैंने कहा पंडित जी आपकी दुकान पक्का आऊँगा। आज उनको देखा, मैं गाड़ी से उतरा, उनकी दुकान में गया। उनका पोता इतना बड़ा हो गया, मैं बहुत जल्दी बीतता है, लेकिन समय के बीतने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसी संबंध खत्म कर दें। और संबंध साथियों बनाने से बनते हैं, चाहे घर का भी कोई सगा संबंधी हो, चाचा भतीजा मौई मासी कोई भी हो। हेलो गाइस, मैं ब्रदर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए लेटेस्ट अपडेट के अंदर। गाइस, आज बांदीकुई के अंदर किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सचिन पायलट जी के पिता स्वर्गीय पायलट साहब का वहां पर मूर्ति अनावरण प्रोग्राम किया गया और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सचिन जी पायलट ने वहां पर धमाकेदार तरीके से एक स्पीच दिया। स्पीच में उन्होंने कहा कि ताली तो एक आदमी भी बजा सकता है, लेकिन जो संबंध बनाने की सिस्टम होता है, संबंध चाहे अपने फैमिली के हो चाहे बाहर के हो, संबंध हमेशा बना के रखना चाहिए। और संबंध कभी थोड़ा टूटते हैं या बिखरते हैं जब संबंधों के अंदर किसी ना किसी एक आदमी की कमी रहती है। गाइस, उन्होंने अपने इस धमाकेदार भाषण के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों का जिक्र किया जो कि अपन सुनेंगे आगे अपने वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं और सुनते हैं सचिन जी पायलट को। टोंक की सभा कल खत्म हुई, हमारा आज 11 तारीख का प्रोग्राम था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करने में, इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में एक दूसरे का सहयोग किया। और आप सब जानते हो चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। अभी खटाना जी याद दिला रहे थे 1986 में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था उस समय, मैं कल 8-10 साल का होऊंगा। उस समय पायलट साहब ने इस कॉलेज का जब शिलान्यास किया था तो टाइम था सुबह का 11-12 बजे का, हम पहुंचे रात के 1 बजे यहाँ पे। उन दिनों सड़कें छोटी थी, एम्बेसडर गाड़ी थी, डीजल की थी, बार बार गर्म हो जाती थी, रुकना पड़ता था। और साथ में आए थे उस समय सांसद थे अमिताभ बच्चन जी। मुझे जब इन्होंने कहा तो एकदम से याद आया कि हम अलवर होते हुए बांदीकुई पहुंचे, लेकिन रास्ते में बहुत जगह रुकते हुए आए और 8-10 घंटे देरी से आए। और उस समय भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, बहुत जोश था। अब ये देखो खटाना जी, आपकी किस्मत ही ऐसी है, आज बिना अमिताभ बच्चन जी के भी मामला जमा हुआ है ठीक ठाक। क्यों भाई? और ये बात भी सही है कि शिलान्यास पायलट साहब ने किया था, लेकिन आज उनकी मूर्ति का जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे कि हम सब ने मिलकर उनका मान सम्मान किया है। और इस मूर्ति की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियाँ हमसे आपसे लेती रहेंगी। ये 36 कौम के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, जिले के लिए, जो जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अब क्योंकि 2.5-3 महीने बाद चुनाव है और मेरे ख्याल 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। विधानसभा के चुनाव होंगे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, मिजोरम में है। और आप सब लोगों को निर्णय करना है कि किन लोगों को चुनकर हमने विधानसभा में भेजना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपके विधायक खटाना जी ने जो दिन रात इस बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में संपर्क किया है, हफ्ते में 6-6, 7-7 दिन घूम घूम कर गांव ढाणी में एक दूसरे से लोगों को जोड़ा है और बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के लोगों को विकास का रास्ता दिखाया है। क्योंकि साथियों, जब पहला चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया था खटाना जी को, अपन कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र की सेवा करी। और जब आपने जिताकर भेजा तो विकास में, संपर्क में, प्यार में, मोहब्बत में, भाईचारे में, जोड़ने में, बिना भेदभाव के विकास कराने में उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। इसलिए आप लोगों को तय करना है। और आपसे मतलब नौजवानों से, 36 कौम के लोगों से, सब लोगों से। ये पुराना क्षेत्र रहा, कांग्रेस का गढ़ रहा, यहाँ से मुरारी लाल मीणा जी विधायक रहे। और मैं तो अभी बांदीकुई की जो सिकराई की हमारी मंडी है उसमें कह रहा था, मैंने कहा बांदीकुई के लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं, बटन एक दबाते हैं विधायक 2 मिल जाते हैं। खटाना जी का भी, अब ये माने ना माने, मंत्री विधायक दौसा से हैं, लेकिन मन और मकान बांदीकुई में बना हुआ है।
अभी मकान दिखा रहे थे मेरे को बाईं तरफ का जो बोर्ड लग रहा है। लेकिन आज मैं बहुत दिनों, ये बात सच है, बहुत दिनों के बाद बांदी को आने का मौका मिला। बहुत से ऐसे लोग जो पहले नौजवान थे, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, जिनके थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद थे आज पूरे धौले हो गए, पूरा सफ़ेद हो गए। और मैं रास्ते में आ रहा था, सीताराम शर्मा जी की हलवाई की दुकान है बाईं तरफ कोने पे। मैंने बहुत पहले वादा किया था उनको, मैंने कहा पंडित जी आपकी दुकान पक्का आऊँगा। आज उनको देखा, मैं गाड़ी से उतरा, उनकी दुकान में गया, उनका पोता इतना बड़ा हो गया, 22-23 साल का पोता हो गया। तो समय बहुत जल्दी बीतता है, लेकिन समय के बीतने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसी संबंध खत्म कर दें। और संबंध साथियों बनाने से बनते हैं। चाहे घर का भी कोई सगा संबंधी हो, चाचा भतीजा मौई मासी कोई भी हो, अगर आप संबंध नहीं बनाओगे, और संबंध बनते हैं दो तरफ से, एक पक्ष जोर लगाता रहे और दूसरा सुने ना, राम राम ना करे, मीठे से बात ना करे, संबंध बनते नहीं। संबंध बनाने के लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदार रहना, अपनेपन का एहसास कराना। ताली दो हाथ से बजती है, संबंध दो तरफ से बनते हैं। तो समय के साथ साथ जो संबंध गहरे होते जाते हैं वो संबंध सच्चे होते हैं, और समय के साथ साथ जो संबंध कम होते जाते हैं, ये समझ लो कि कमी मेरे में या तुम में हो, अगर संबंध कमजोर हुए हैं तो कमी किसी ना किसी की है। लेकिन मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि हम लोगों का संबंध इस क्षेत्र से, इस तहसील से, जिले से जितना पहले था, भगवान की कृपा है, आज पहले से ज्यादा हो गया है। और ये सब, इसका श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी भागदौड़ में लगा रहता हूं। आप जानते हो, मैंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना करना नहीं था। इसका उद्देश्य था कि वो बात, वो सिद्धांत, वो वादे, वो विचार जो स्वर्गीय पायलट साहब ने अपने पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में कहे और करे, उसका अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन से मैं देखता था पायलट साहब के हर भाषण में बोलते थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, किसान का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। 20 साल बाद अब जाके सरकारों ने उस काम को किया कि किसान क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों के बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ें और पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठ जाएं जहां से नीति बनती है, जहां से कार्यक्रम बनते हैं, जहां से बजट साइन होता है। अगर उन कुर्सियों पर गरीब और किसान के बच्चे बैठेंगे, उस अधिकारी को, उस नेता को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसानी में कितनी लागत लगती है, खाद बीज पानी कहां से आता है, फसल का बीमा कहां से होता है, गाय भैंस बकरी कहां से आती है। तभी मैं कहता हूं, पायलट साहब भी कहते थे, गरीब गांव ढाणी में पैदा होने वाले बच्चे बच्चियां, उनको शिक्षा का वरदान मिले, वो पढ़ लिख कर कामयाब हों, जो व्यवस्था इस देश में संविधान में बनाई है उसका पूरा उपयोग वो कर सकें, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा, तभी देश विकसित होगा। और देश जब आगे बढ़ रहा है, चिंता मुझे इस बात की रहती है साथियों, हमारे देश में जो खाई है गांव और शहर की, अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज जो संपन्न है, जिनकी जेब में बहुत पैसा है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और जो गांव गरीब जैसे हाल में कल था, आज बहुत ज्यादा सुधार हो नहीं सका, क्योंकि उस सोच के लोग बैठे नहीं है दिल्ली की सरकारों में। गाइज, आपको हमारी ये वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।